यहाँ पर जो देखते हैं हम यहाँ पे, यही है आपका राजस्थान। सबसे पहला जो देखेंगे यह राजस्थान, और यहाँ बीच में जो पड़ता है आपका, यह पड़ता है गुजरात। राजस्थान पहला स्थान हो गया। दूसरा हम यहीं से चले आएंगे, यह 2 नंबर। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम फिर भूगोल का एक नया टॉपिक जो है क्षेत्रफल, एरिया, इसके बारे में देखेंगे। कि इसमें हम देखेंगे 3 चीज को मुख्य रूप से। एक तो देखेंगे विश्व का, दूसरा देखेंगे भारत का, और तीसरा हम बिहार में हैं तो थोड़ा बिहार की भी चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में इससे पहले भी 6 वीडियो बना चुके हैं। तो इस टॉपिक में जो है हम देखेंगे कि सबसे पहली बात जब करेंगे कि विश्व का क्षेत्रफल, तो विश्व का क्षेत्रफल जो है याद कर लेंगे हम। याद कैसे रखेंगे? 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और दूसरा हम बात करेंगे यहां पर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो याद करेंगे, एग्जाम में 2 तरह से पूछता है। एक तो हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहां अगर वर्ग नहीं लिखा मिलेगा तो यहां किलोमीटर स्क्वायर कर देंगे। और दूसरा देखते हैं, ऑप्शन में एक दे देगा 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों एक ही चीज है, एक अप्रोक्स में दिया हुआ है पॉइंट में, और एक आपका टोटल दिया हुआ है। फिर अगला हम बात करेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जब देखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब जो अगला प्रश्न है, यहां पर जो हम देखे हैं कि यह जो दिया हुआ है आपका विश्व का क्षेत्रफल, ये विश्व का क्षेत्रफल है 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और भारत का हम अभी देखे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें क्या है, यहां पूछा गया है कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। तो विश्व के क्षेत्रफल में जब भारत का हम प्रतिशत यहां पर देखेंगे तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 2.42%। यहीं पे जैसे हम जनसंख्या पढ़ेंगे आगे, पॉपुलेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें जनसंख्या के बारे में जब देखेंगे तो 17.7% है। तो वो हम जनसंख्या में इसकी चर्चा हम करेंगे। अब जो है यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है। विश्व में जो पढ़ेंगे तो इसका जो स्थान है 7वां। कौन सा? 7वां। और यहीं से क्वेश्चन निकलता है कि यहां से सीरियल में आपको पूछ देता है कि सीरियल में बताएं कि स्थान कौन सा है और उसकी जनसंख्या कितना क्षेत्रफल है। तो सबसे पहला इसको हम देखेंगे, क्रम की बात करेंगे तो ट्रिक तो सबको याद है। क्रम में देखेंगे कि पहला क्रम जो है, पहला स्थान वो है रूस का। दूसरा जब बात करेंगे तो वह कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जब बात करेंगे तो यह जो है भारत का। और यहाँ एक चीज और देख लेंगे कि एग्जाम में कभी कभी जो है इसका क्रम में पूछ देता है भारत के बाद किसका स्थान है। तो एक और हम 1-2 याद रखेंगे। 8वां जब बात करेंगे तो वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और अगला जब देखेंगे तो 9 नंबर में कजाकिस्तान। तो एक हम कम से कम इसको याद रखेंगे कि 8वां क्रम में किसका स्थान है। तो इसमें तो देखे हम 7 भारत का, चूंकि हमको देखना है भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा हो गया? 7वां। और सबसे पहला हो गया स्थान रूस का। तो उसका क्षेत्रफल 17,07,5400 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? रूस का क्षेत्रफल हम याद रखेंगे चूंकि सबसे बड़ा है विश्व में, तो इसका क्षेत्रफल जो है 17,07,400 170,754,000। ये हम एक इसका क्रम में याद रखेंगे।
अब जो इसका क्रम हमको, चूंकि वहां जो है क्रम में दे देता है, सजाने के लिए भी दे देता है और पूछ देता है, तो इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक हम याद रखेंगे कि जैसे रुक, चीन, अब, आ, भारत, रुक, चीन, अब, आ, भारत। यहां से जो है इसका ट्रिक, जैसे रुक से हो गया रूस, क से कनाडा, चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसको हमको याद रखना है ट्रिक को कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। यहां जो देखते हैं कि रुक, चीन, चूंकि यहां पर एक और देखेंगे कि रुक, चीन जो है, चीन को यह कहा जा रहा है, और जब जनसंख्या पढ़ेंगे तो एक अनुमान लगाया गया है कि 2027 के बाद जो है चीन से भी जनसंख्या में भारत जो है आगे बढ़ जाएगा। जब इसका देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर को, तो उसके अनुसार जो है वह चीन से भी आगे निकल जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, रुक, चीन, अब, आ, भारत। अब यहाँ जो देखते हैं भारत का तो स्थान क्या हो गया, 7वां हो गया। और भारत के बारे में जब पढ़ते हैं तो यह जो है 22 मार्च, इसकी स्थापना कितना, 22 मार्च 1912, ये याद रखें। और इसी की जब बात करेंगे कि यह जो 12 दिया हुआ है, इसी से हम याद रख लेंगे कि अगर हम इसका बात करते हैं, किसका, बिहार का, तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे पढ़ेंगे कि 12वां जो है बिहार का स्थान है। तो हो गया क्रम में बड़ा। अब देखेंगे एक क्रम में छोटा की बात करेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो पहला इसमें हम देखेंगे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। दूसरी की बात जब करेंगे तो यहां पर देखेंगे वेटिकन के बाद मोनाको, नारू। यहां 3 की बात करेंगे, एक तो वेटिकन सिटी, मोनाको और नारू। और यहां पर जब वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, जिसको 44 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं, 44 हेक्टेयर। अब इसका वेटिकन सिटी जो है यह जो पड़ता है यूरोप महादेश में पड़ता है, और एक देश का नाम पढ़े इटली, और इटली में एक शहर का नाम है रोम। यह जो है वहां के चर्च जो पढ़ते हैं कि उसका धार्मिक स्थल है, यानी पोप का क्या है, यह धार्मिक स्थल है। और इसी को जो है मान्यता पढ़ेंगे 1929 की संधि में स्वतंत्र राज्य का जो है दर्जा मिला था। कब, 1929 की संधि में। किसको, वेटिकन सिटी को, यानी सबसे छोटा देश हो गया। दूसरा मोनाको देखे और तीसरा नारू देखे। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम इससे आगे देखेंगे कि अब प्रवेश करेंगे भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इसमें राज्यों का कौन सा क्रम है, चूंकि राज्य से भी क्वेश्चन निकलता है। और एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है यहाँ से कि या तो एक क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल से, या तो जनसंख्या से, या जनगणना से, तीनों से एक क्वेश्चन आपको देगा ही। ये ध्यान से इसको पॉइंट दर पॉइंट को याद रखेंगे। पीछे वीडियो में भारत के बारे में भी बताए हुए हैं, अक्षांश देशांतर के बारे में बता दिए थे, उससे सटे राज्य के बारे में, उससे पड़ोसी देश के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में। तो यहां से हम देखते हैं फिर भारत में अब देखेंगे राज्यों के बारे में। भारत में राज्य 29 राज्य जो पढ़ते हैं उसमें देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया, भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा एवं छोटा राज्य, किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें भी कुछ जो है क्रम में चूंकि पूछ देता है तो 3-4 जो है सब में याद रखेंगे। तो इसका क्रम जो सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे बड़ा। बड़ा की बात करेंगे तो बड़ा में जब देखेंगे कि सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह है राजस्थान। दूसरा कौन सा है, मध्य
प्रदेश। तीसरा जब बात करेंगे महाराष्ट्र। चौथा की जब बात करेंगे तो वह है उत्तर प्रदेश। अब इसका भी जो देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो देखे हैं कि राजस्थान के बारे में, चूंकि हम चल रहे हैं इस पे, तो इसका देखेंगे 34/22/36 वर्ग किलोमीटर। किसका हो गया? सबसे बड़ा है तो इसका एक नजर में रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है। दूसरा देखेंगे 30/82/52 वर्ग किलोमीटर। ऐसे पूछेगा यहीं से, लेकिन एक दो याद रखेंगे। अब जो है इसका जब हम देखेंगे तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो चूंकि 4 हमको देखना है, तो एक भारत का जब हम मैप यहां पर लेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। किसकी हम देख रहे हैं? राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां पर जो देखते हैं हम, यहां पे यही है आपका राजस्थान। सबसे पहला जो देखेंगे यह राजस्थान, और यहां बीच में जो पड़ता है आपका, यह पड़ता है गुजरात। राजस्थान पहला स्थान हो गया। दूसरा हम यहीं से चले आएंगे, यह 2 नंबर, यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। और 3 नंबर की जब बात करेंगे तो यह पड़ता है आपका महाराष्ट्र। और यहां से जब हम इधर जाएंगे तो यह पड़ता है यूपी। तो हम मैप पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ऐसे हम इसका ट्रिक जब देखेंगे तो सबसे पहला देखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं बीजेपी की सरकार जो है, योगी की सरकार, बुलडोजर की सरकार। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि राजनीति में महान यूपी। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। राजनीति जो यहां देखते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? राजस्थान। राजनीति राजस्थान में से हो गया मध्य प्रदेश, म से हो गया महा से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश। इसको भी हम याद क्रम में रख सकते हैं। दूसरा जो है इसको हम मैप की सहायता से भी याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इसी में क्रम में देखेंगे कि छोटा राज्य कौन सा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे, या महाराष्ट्र जो है इसी के जस्ट नीचे में हम देखते हैं एक गोवा। तो सबसे छोटा राज्य की जब बात करेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा? गोवा छोटा। सबसे पहला जब देखेंगे तो वह हो जाएगा पहला आपका गोवा। फिर पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो वहां हो जाएगा सिक्किम। तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा। चौथा हो जाएगा नागालैंड। यानी यहां पर जो हम देखते हैं, एक तो हो गया कि आपका जब मैप पर देखते हैं तो पश्चिमोत्तर में जाएंगे, पश्चिम में जो है पश्चिम और दक्षिण में गोवा। और तीनों जो देखेंगे वह देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ गोवा का। तो गोवा का क्षेत्रफल जो है 5400 वर्ग किलोमीटर। इसका बात करेंगे 7096 वर्ग किलोमीटर। अब इसको भी हमको क्या करना है? क्रम में याद रखना है। तो एक चीज तो हम लोग सुने हैं, जीएसटी के बारे में सब जानते हैं। कौन सा? जीएसटी कौन लाया था आपको? नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। अब यहां से देखेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन और है कि जीएसटी आया कब था? तो 1 जुलाई 2017 को। यहां जी से जो हम देखते हैं वह आपका हो जाता है गोवा। एस की जब बात करेंगे तो सिक्किम। एस से क्या हो गया आपका? सिक्किम। और टी से हो गया त्रिपुरा। और एन से हो गया नागालैंड। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं, जीएसटी एन ए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जीएसटी परिषद का क्वेश्चन आपका है कि जीएसटी परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और इसके बाद हम राज्य में देखें तो राज्य में यहाँ 4 तो देख लिए उत्तर प्रदेश। और इसी क्रम की जब बात करेंगे तो 12वां जो है एक क्रम बनेगा, वो बनेगा बिहार का। कौन सा?
बिहार, और बिहार के बारे में देखे थे कि बिहार का यहाँ तो दिया 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है कब अलग हुआ था? 22 मार्च, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं 1912। और यह 12 जो देखते हैं यही 1912 याद रखेंगे कि इसका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? 12वां। और इसी को 12 2 + 1 यानी 1 + 2 कर देंगे 3, तो यह हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, जिसको हम जनसंख्या में पढ़ेंगे। तो इसके बाद तो हम इसको देखें। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं जिला की बात करेंगे। अभी तो कर लिए स्टेट की बात, और इसके बाद जो है हम बात करते हैं जिला की कि कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा की जब जिला की बात करेंगे, गुजरात के बगल में पढ़ेंगे कच्छ का है सबसे बड़ा, कच्छ। तो सबसे बड़ा हो गया। सबसे पहला देखते हैं जिला में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा का क्रम में याद रखेंगे, इसमें भी 4 याद रखेंगे। तो एक हो जाएगा सबसे बड़ा आपका कच्छ, और यह पड़ता है आपको गुजरात में, और इसका क्षेत्रफल देखेंगे 652 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहला कौन हो गया? कच्छ हो गया। दूसरा की जब बात करेंगे तो यह पड़ेगा लेह, जो पड़ता है कहाँ? लद्दाख में। इसका जो है 45,110 वर्ग किलोमीटर। इसमें देखते हैं 45, इसमें भी दोनों में। और फिर हम तीसरा की जब बात करेंगे तो यह पड़ता है जैसलमेर। यह सब जिला का नाम है, और यह पड़ता है आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और यह देखिए गुजरात के जस्ट बगल में क्या पड़ता है? राजस्थान, और इसका है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद चौथा जो देखेंगे बीकानेर। सबका क्रम जो याद जो हम रखेंगे लगभग 4 याद रखेंगे, क्योंकि क्रम में पूछ देता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? कच्छ, जो पड़ता है गुजरात में। दूसरा हो गया लेह, लद्दाख में। जैसलमेर हो गया राजस्थान में। बीकानेर जो है चौथा स्थान है, वो भी राजस्थान में है, जिसका पड़ता है 30,247 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर देखें कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। अब यहां से भी हम इसको ट्रिक कौन सा हो जाएगा? KLJB। यही जो KLJB, के से कच्छ, L से लेह, J से हो गया जैसलमेर, B से हो गया बीकानेर। अब इसका जो देखेंगे यह तो बड़ा देखे। अब देखते हैं यहाँ कौन सा जिला जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें सबसे पहला छोटा जो देखेंगे, एक का नाम याद रखेंगे माहे। यह पड़ता है पांडुचेरी में। और इसके बारे में तो हम जानते हैं पांडुचेरी के बारे में कि इसका टोटल हाई क्वार्टर सब कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसका जनसंख्या क्षेत्रफल देखेंगे 8.69 वर्ग किलोमीटर, जिसको 9 वर्ग किलोमीटर भी लगभग बोला जाता है। 9 वर्ग किलोमीटर। अब यहां से हम 2 चीज को देखें, एक छोटा को देखें जिला में और एक बड़ा जिला को देखें। अब यहां से जो है एक चीज और देखेंगे, यह तो जिला हो गया। अब एक तरफ देखते हैं थोड़ा हम केंद्र शासित प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश में भी देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो पहले हम 7 पढ़ते थे, उसकी संख्या कितनी है? 9। कितनी? 9। तो 7 में सबसे पहले 7 में देखेंगे, चूंकि अभी किताब में आपको सब जगह क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा वो उसी पहले क्रम में, चूंकि इसका जो है बाद में जो है 2019 में जो है यहाँ पे क्या कर देंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर जो है ज्यादा नहीं 2 याद रख लेंगे। एक जो सबसे पहला देखेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार
द्वीप समूह। अंडमान निकोबार का देखेंगे तो इसका मात्र जो है 82-49 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद जो हम देखेंगे कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो है वह कौन सा है, वह आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हम देखते हैं मैप पर देखते हैं कि यह जो देखते हैं यह इधर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक तरफ इस साइड जब देखते हैं तो यह हो जाता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जब बात करेंगे तो यह जो है एक यहाँ और ध्यान देंगे कि लक्षद्वीप यह तो हो गया पहले के अनुसार, लेकिन जब नवगठित की बात करेंगे, नवगठित की जब बात करेंगे कि सबसे बड़ा, तो यहाँ पे आपको नवगठित लिख लीजिए। नवगठित यानी 2019 में जो हुआ है इसके अनुसार अगर चलेंगे तब सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और दूसरा जब बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका लद्दाख। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात करेंगे तो 1,63,040 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और लद्दाख की बात करेंगे तो 59,196 वर्ग किलोमीटर। यहां देखेंगे कि नवगठित जो किया गया 2019 में, उसके बाद जो है अगर सबसे पहला कौन सा स्थान आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का, इसका जो है 1,63,040 यानी 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आ जाएगा लद्दाख जिसका कितना 59,196 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा स्थान पे चला जाएगा कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अभी वर्तमान में जितने पुस्तक दिया गया है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो है आपका क्रम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रथम स्थान पे आता है, तो इसको भी हम गौर से ध्यान देंगे। यहां तो देख लिए, इसको क्रम में देख लिए नवगठित में। इसके बाद इसको भी, इसका क्षेत्रफल जो है ये याद कर लिए, इसका भी जो है, और बिहार का भी जो है, और बिहार का। अब इससे अगला वीडियो जो जाएगा वह जाएगा आपका जनसंख्या और जनगणना, जिससे बहुत सारी क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। तो जनगणना जो देखेंगे वह देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उसके क्या वृद्धि दर रहा, वार्षिक वृद्धि क्या रहा, दशकीय वृद्धि क्या रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।